हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनीता अनप्लग। आज बात करेंगे हम लोग द 50 एपिसोड की। यहाँ पे स्टार्टिंग में यही दिखा रहे थे कि विक्रांत और प्रिंस बात कर रहे थे। यहाँ पे अभी बिंदु को कुछ टास्क होते तभी टास्क खेलते हैं, तो एक दूसरे के पीछे बैक बिचिंग इन लोग की चालू रहती है। तो उन लोग वही बोल रहे थे कि जैसे प्रिंस बोल रहा था कि मैं तो 2 ही बार कैप्टन बनाऊँ, विक्रांत बोलता है तो मैं तो एक बार भी कैप्टन नहीं बनाऊँ। तो फैजू क्या जैसे सब जगह जाता है, जैसे ऊपर भी जाता है, डेन में भी जाता है, बाद में कैप्टन भी बनता है, फिर एरिना भी आके गेम भी खेलता है, तो सब जगह वही जाता है, वही करता है, तो कोई कुछ बोलता भी नहीं। अभी तुम्हारे 33 मिलियंस फॉलोअर्स है, तो फिर तुम्हें दूसरों को चांस देना चाहिए, लेकिन फिर वो नहीं दे रहा है और खुद ही खेल रहा है। बाद में रजत के बारे में बोल रहे थे, खेल तो नहीं रहा है वो, लेकिन आगे बढ़ रहा है, तो ये सब तो अलायंस का गेम है एंड ऑल। वो तो वैसे डिस्कशन कर रहे थे। फिर बाद में यहाँ रिद्धि एंड उर्वशी भी बातें कर रहे कि जैसे वोटिंग के बारे में कौन कैसे फ्लिप हो रहा है, जैसे आरुषि वोटिंग के बदले फ्लिप हो रही थी, वो बातें चल रही थी। बाद में युविका और रिद्धि की बातें हो रही थी, शिवित के बारे में वो बातें चल रहे थे। और फिर बाद में इन लोग का यही चल रहा था कि ये तो गेम, रजत तो गेम खेलता भी नहीं है, लेकिन अलायंस की वजह से आगे बढ़ रहा है और कर रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है। बाद में फॉक्स लेडी आई, थोड़ा एंटरटेनमेंट उसने किया फन वे में। देन अर्चना को लेके गई ऊपर, तो फिर बाद में गेम था, तो गेम अच्छा था। जैसे हम लोग खेलते हैं, जैसे बॉटल आधी भरी पड़ी होती है, उसको टेबल के ऊपर उछाल के मीन्स फ्लिप करके उसको सीधा करना है। तो कैसे ना, ये प्रैक्टिस का गेम है, तो सब लोग को खेलने को नहीं आता है, तो जिसको प्रैक्टिस होगी तो वो खेलने को आएगा। तो यहाँ पे उसके अगेंस्ट में अर्चना के फॉक्स लेडी भी खेलेगी। एक बार फॉक्स लेडी करेगी, यहाँ पे अर्चना भी करेगी, फॉक्स लेडी भी करेगी, तो प्लस माइनस था। तो फॉक्स लेडी करेगी तो माइनस होगा, अर्चना करेगी तो प्लस होगा। इससे तो स्टार्टिंग में अर्चना करने जा रही थी, सब गिर रहा था, फिर बाद में उसने चालू किया तो थोड़ा खड़ा भी रहने लगा। तो इस तरह से वो आगे तक आ गई और उसने अर्चना ने पूरा जीत लिया 30,000। लेकिन फिर बाद में उसने क्या किया, बॉटल उठाई, तो लायन ने बोला कि आपने गलती की, आप रूल के अगेंस्ट गई, कि आपको बॉटल उठाना नहीं था, तो लेकिन आपने बॉटल उठा ली, तो आपको 20,000 मिलेंगे ना। फिर बाद में नीचे आई तो फिर वो लगा भाई इसको किसको भेजना पड़ेगा, तो रिद्धि पीछे चल रही थी उसको कि मुझे भेजो। तो उसने फिर डिसाइड किया कि नतालिया को भेजने का। तो वो मीन्स उसने एक अच्छा जेस्चर दिखाया अर्चना ने, क्योंकि वो बोल रही थी, नतालिया बोल रही थी कि मैं फॉरेनर हूँ तो मुझे कोई चांस ही नहीं दे रहा है, तो इसलिए मैंने नतालिया का चांस दिया। फिर बाद में नतालिया ऊपर डेन में गई। देन आज तो कैसे ना वुमेंस डे था, तो वुमेंस लोगों के मीन्स वही सब गेम्स चल रहे थे, वो उनको मीन्स कोशिश भी कर रहे थे कि सबको विश भी कर रहे थे, लाइन हैप्पी वुमेंस डे एंड ऑल। सो दैट्स वाई ये सब गेम चल रहे थे लड़कियों के। तो बाद में नतालिया को गई, तो नतालिया को तो वही था, उसको वो गेम दिया कि स्टिक में नट बोल्ट है, नट बोल्ट का मीन्स एक के ऊपर एक एक निकाल के नट बोल्ट एक के ऊपर एक रखने थे, पूरा बैलेंसिंग गेम था। तो यहाँ पे फॉक्स लेडी भी करना था, इधर नतालिया भी कर रहे थे, तो उसने कॉन्सेंट्रेट करके अच्छी तरह से पूरा कर दिया, तो वो जीत गई। फिर बाद में उसको भी 30,000 मिल गए। फिर बाद में यहाँ पे अरबाज बोल रहा है, आज फॉक्स का दिन नहीं है, हमारी लड़कियाँ सब गेम्स जीत रही है, वुमेंस डे है एंड ऑल दैट्स वाई। फिर बाद में वंशज को इन लोग मेकअप एंड ऑल कर रहे थे। इससे पहले थोड़ा कटारिया ने चालू किया, फिर अरबाज ने चालू किया, मीन्स उसको सब कॉम्पैक्ट विम्पैक्ट लगा रहा है, ब्लश लगा रहा है, लिपस्टिक लगा रहा है, काजल वाजल लगा रहा है, सब कुछ कर रहा है। फिर बाद में फॉक्स लेडी ने बताया कि भाई लायन ने बोला कि अभी आप किसको भेज रहे हैं, तो सब लोगों ने बोला वंश को वंशिका बनाते हैं एंड ऑल। और पूरा वंश को पूरा लड़कियों का मेकअप किया, जैसे अरबाज ने मेकअप किया, फिर अर्चना ने उसका ड्रेस दिया, युविका उसको ऊपर लेके गई कि भाई ये हमारी है लड़की वंशिका करके, और उसको बुलाया, तो बहुत क्यूट लग रहा था वंश, बहुत ही मस्त लग रहा था एंड ऑल। तो उसका भी फन में सब चालू था। फिर उसको भी गेम दिया गया, तो एक बॉक्स था, फिर जैसे अपने प्लेइंग कार्ड्स होते तो प्ले कार्ड्स होते, तो वो कार्ड्स थे। देन वो कार्ड्स आपको सामने से फेंकने थे, तो आपको पता है वो कार्ड्स इतने एकदम हल्के फुल्के होते, तो आप फेंकोगे तो ये वो यहाँ वहाँ जाएंगे, लेकिन वो पूरे बक्से में पड़ने चाहिए थे, तो जिसके ज़्यादा पड़ जाएंगे वो जीत गया। ऑफकोर्स अगेंस्ट फॉक्स लेडी के साथ खेलना था, तो उसने वंशज में डाल दिया, तो सब वो कार्ड्स उसके ज़्यादा गिरे, वैसे फॉक्स की लेडी के कुछ 3 ही गए, इसके कुछ 8 गए, तो इस तरह वंशज जीत गया। तो वो ये भी फिर
30,000 मीन्स 30,000 उसने जीते, नतालिया ने 30,000 जीते, और अर्चना के 10,000 चले गए, 20,000 उसने जीत लिए, तो 80,000 उन लोग ने जीत लिए। तो ऐसे फिर मनी पॉट में 24,79,000 हो गए। फिर बाद में यहाँ पे अरबाज और वंशज का अच्छा डिस्कशन चल रहा था। मीन्स जैसे वंशज बोल रहा था कि जो खेल नहीं रहे उन लोग ही आगे बढ़ रहे हैं बिकॉज अपने अलायंस की वजह से, अपने दोस्तों की वजह से। तो वो बोल रहा था, अरबाज उसको समझा रहा था कि भाई तू अच्छा खेल रहा है ना। वो भी ये बोल रहा था वंशज कि मेरी लॉयल्टी भी टीम की तरफ है और मैं परफॉर्म भी अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वोटिंग नहीं कर रही है। तो क्योंकि कल तक था जो दिन, तो उसको वोटिंग नहीं की थी, तो उसको एग्जिट ऑर्डर मिलने वाला था, लेकिन करण पटेल ने बिकॉज ऑफ उसका हेल्थ इशू वो चले गए और उन्होंने उसको मौका दिया। तो बोलते हैं मेरे को मौका मिला इसलिए मैं हूँ एंड ऑल। तो अरबाज उसको समझाने की सब कुछ पूरा मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था। तो ये वंशज भी बोल रहा है, हाँ मैंने प्रिंस भाई से भी बात की, तो मैंने उनको बोला मैं अगर उन्होंने मेरे को इनवाइट किया तो मैं खेलूँगा तुम आप लोगों की तरफ से, लेकिन मैं वोटिंग मुझे जो चाहिए मैं उसी को करूँगा। अरबाज उसको समझा रहा था तू खेलेगा लेकिन फिर तो उनके टीम को जिताएगा ना, तो उनके जो 5-6 लोग होंगे वो अपने आप सेफ हो जाएंगे, तो फिर वोटिंग का सवाल ही कहाँ आता है। तो तू ऐसे कर, उन लोग को बोल ना मैं आपकी तरफ से हूँ ना रजत की टीम से हूँ, मैं अरबाज की टीम से खेल रहा हूँ या तो फैज़ू की टीम से खेल रहा हूँ, ऐसा तू कुछ भी बोल, तो ऐसे तू कर सकता है और खेल सकता है। वो पूरा उसको मैनिपुलेट कर ना, तो बोलते हैं हाँ लेकिन मैं सोचूंगा और मैं वैसे करूँगा एंड ऑल। फिर बाद में इन लोग का गर्ल्स नहीं, लाइन ने बोला कि आज वुमेंस डे है तो गर्ल्स नहीं खेलेंगे, अरेना में सिर्फ बॉयज़ जाके खेलेंगे, बॉयज़ काम करेंगे, गर्ल्स नहीं करेंगे। लेकिन गर्ल्स को एक एक को प्रिडिक्ट करना है कि जो भी टास्क दिया जाएगा तो वो मैच होना चाहिए, मीन्स वो बॉयज़ ने पूरा टास्क खेलना चाहिए। तो आप अगर खेलते हो, बॉयज़ कर देते हैं, तो फिर आप जीत जाओगे। तो फिर ऐसे इस तरह से प्रिडिक्शन करना था। तो फिर बाद में पहला ही बोला कि जैसे उनको 50 फीस मानी थी, तो क्या किसी को पता नहीं चल रहा है कि जैसे सब लोग जो एक्सरसाइज करते हैं तो उनको पता है। अर्चना जैसे कौन बोला, विक्रांत बोला कि ये अर्चना को लगता है परफ्यूमेंस क्या वो मिठाई विठाई है क्या, तो उस तरह से सब लोग ये बोले कि फैज़ू को लेते हैं। कोई बोला, जैसे कृष्णा ने अच्छा बोला कि दिग्विजय को भी बोलते हैं कि उसका थोड़ा अच्छा है फिजिक देना, कोई पूरा रजत को है। देन दे हैव डिसाइडेड अर्चना का तो पूरा एंटरटेनमेंट चल रहा है, अच्छा एंटरटेनमेंट चल रहा है फैज़ू के पीछे। और हर जैसे आज इसमें भी गई थी डेन में भी, तो उसका थोड़ा फन में थोड़ा इनोसेंस गिरी और फुल ऑन एंटरटेनमेंट अर्चना का चालू है। सो दैट्स वाई दे हैव सिलेक्टेड फैज़ू। फिर फैज़ू को माना था 50 बर्फीज एंड ऑल। तो फिर उसने अच्छी तरह से आराम से किया और फिर जीत गया। तो हर एक जैसे टास्क था उसको 30,000 सब लोग को मिलने वाले थे, तो उस तरह से उन लोगों ने किया और लड़कियों का प्रिडिक्शन सच हुआ। मीन्स लड़कियां अंदर बैठी थी और बॉयज सब बाहर बैठे थे। तो फैज़ू बहुत रिएक्ट कर रहा था, ये जितनी धूप है और इसमें मैं ये करने वाला हूँ, अरे बाप रे तुम लोग क्या, किसने ये बोला। तो बोलते अर्चना बोलते मैंने तो तू जा भाग यहाँ से। पूरा उन लोग का फन में चालू होता है। तो बाद में दूसरा टास्क लेके आए, कच्चा लहसुन खाना था, गार्लिक, और 10 खाने थे। तो सब किसको दे टास्क, तो सब लोग फिर जैसे युविका ने बोला कि नहीं आप प्रिंस को दे दो, प्रिंस को दे दो, क्योंकि प्रिंस सुबह उठ के खाता है। तो लेकिन इतने 10 खाने थे, तो फिर बाद में उसको दिया, तो उसने वो 10 लहसुन खाए, तो फिर वो 30,000। तो बोल रहा था कि मैंने छोटे छोटे देख के ही खाए थे, वो मेरी स्ट्रैटेजी थी। तो वो भी, और मैं खा नहीं रहा था, फिर मैं थोड़ा सा चबा के निगल रहा था, तो फिर वो भी अच्छी स्ट्रैटेजी थी। बाद में तीसरा टास्क आया, तो उसमें बोला कि 10 मिनट में 1 किलो कांदा मीन्स ओनियन आपको काटने हैं। तो फिर बाद में सब लोग बोला किसको किसको, फिर सब लोग कटारिया को बोलते हैं, कटारिया को बोलते हैं। फिर कटारिया को बोला, तो कटारिया ने भी बहुत अच्छी तरह से किया वो टास्क, और उसने भी 30,000 ऐड किए। देन शिव बोल रहा था उसके बारे में कटाया कि ये दिल से भी बहुत अच्छा है और परफॉर्मर भी बहुत अच्छा है। देन जैसे बाद में चौथा टास्क आया कि वुमेन पर्स के 10 आइटम्स है, वो सही गेस करने हैं। तो वुमेंस पर्स के से आइटम से एक सही गेस करने हैं। तो सब लड़कियों ने यही बोला कि अरबाजी कर सकता है कि वो निकी के साथ रहता है, तो उसको सब कुछ मालूम है और तो फिर उसको बताया गया। तो उसने बराबर सब मीन्स कॉम्पैक्ट है, आईलाइनर है, ईच एंड एवरीथिंग, हाइलाइटर, लिपस्टिक, ये सब कुछ उसने अच्छी तरह से बता दिया। और वो भी 10,000। सब लोग बोले निकी लकी है, उसको अरबाज जैसा बॉयफ्रेंड मिला है, जैसे विक्रांत बोल रहा था।
निकी लकी है, इस बार लड़कियाँ भी बोल रही है वो ग्रीन फॉरेस्ट है एंड ऑल, ग्रीन फ्लैग नहीं ग्रीन फॉरेस्ट है। तो इस तरह से बाद में का पांचवा टास्क आया, वो थोड़ा ये था भाई, एक जग था पूरा कच्चे अंडे का, वो पीना था। ओ माय गॉड, वो देख के इतना ये हो रहा था, पूरा कच्चा अंडा था एक जग भर के। फिर बाद में सब लोगों ने बोला हाँ ये तो विक्रांत जी खाते हैं नाल पीते हैं, तो उनको बोलो उनको बोलो। तो सब लोगों ने विक्रांत का नाम लिया, तो वो भाई ने तो मिस देखने को भी नहीं हो रहा था, पूरा एक जग कच्चे अंडे का उन्होंने पी लिया। तो रजत भी बोला कि येलो जो बल्क होता है वो थोड़ा अटकता है, लेकिन भाई को मानना पड़ेगा, उन्होंने पूरा पी लिया। फिर बाद में दूसरा 6 टास्क आया कि वंशज को पीठ के ऊपर किसी को आपको पीठ के बिठाकर 2 मिनट्स तक पोजीशन में एक ही पोजीशन पे रहना है ना। तो फिर बाद में इन लोगों ने इसको बोला, पहले इसने आरुषि ने बोला शिव का नाम, फिर बाद में इन लोगों ने हामिद को डिसाइड किया। फिर हामिद को देन उन्होंने वंशज को डिसाइड किया, वंशज उसके पीठ के ऊपर रहेगा। तो इस तरह वो लोग पूरा स्लिप होके वो एक पोजीशन लेके इसने हामिद ने वंशज उसके ऊपर था तो वो कंप्लीट किया। और बाद में उन लोगों को बोला एक टांग के ऊपर 3 स्क्वाड करने हैं, तो ये फिर बाद में इन लोगों ने काका वंशज और दिग्विजय को बुलाया। तो उन लोगों ने भी, अभी इन लोग कैसे एक्सरसाइज एंड ऑल करते हैं तो उन लोग के लिए बहुत इजी है, तो उन लोगों ने सब लोगों ने किया। लास्ट का टास्क इतना इंटरेस्टिंग था, मुन्नी बदनाम हुई, तो ये गाने के ऊपर डांस करना था। तो सब लोगों ने मिलकर रजत का नाम लिया, अरे बाप रे रजत को इतना डांस आता नहीं है, लेकिन फिर भाई ने उसने क्यूट डांस किया, लटके झटके दिए थोड़ी, जो उसने जो स्टेप्स की वो भी अच्छी थी, उस गाने के रिलेटेड थी। तो बहुत क्यूट तरीके से रजत ने वो गाना कंप्लीट किया, टास्क कंप्लीट किया। फिर बाद में इन लोग का सब कंप्लीट हो गया टास्क, इन लोग ने लड़के लोग ने जीते 2,40,000 ऐड हुए, तो 27,19,000 ऐड हुए मनी प्लॉट में। एंड वंशज और नेहल की डिस्कशंस हो रही थी कि प्रायोरिटी अलायंस प्रायोरिटी है, लेकिन इंडिविजुअल लिस्ट में रहूँगा एंड ऑल, दोस्तों की लिस्ट में रहूँगा, क्योंकि ये कैसे वंशज को कल सभी में किसी ने वोटिंग नहीं की तो थोड़ा नाराज़ हो गया था। फिर बाद में ये अर्चना का तो ये तो बोल रही थी इसके बारे में, सपना के बारे में, कि सपना बोल रही है मैं तो उठती हूँ, खाना आता है, मेरे को खाना खिलाया भी जाता है, इतनी इनकी रईसगिरी चालू है ना, किसकी सब लोग बोल रहे थे। बाद में वही एक दूसरे के पीछे बैक बिचिंग चल रही थी। मैं सपना का और उसका झगड़ा भी हो गया था, तो अभी वो सपना के पीछे ही पड़ी है। फिर यहाँ पे सपना जी बोल रहे थे मैं तो अपने ही हिसाब से वोट करूँगी, तो बोलते अभी तो कैसे ना अलायंस का सोचे या तो इंडिविजुअल खेले। मैं सब लोग का यही चल रहा था, क्योंकि अलायंस वोटिंग कर रही है नहीं करे, फिर इग्नोर भी करती है। तो फिर नेहल उसको बोल रही थी कि बोलते ये कभी होगा इंडिविजुअल गेम, ये तो अभी तक अलायंस ही चल रहा है, बोलते 2 दिन के बाद देखो ये इंडिविजुअल गेम हो जाएगा। तो फिर ये अर्चना यही बोल रही थी, हमेशा बोलती है ये सपना दीदी कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, जानबूझ के बोलती रहती है मुझे जाना है जाना है। तो नेहल को भी वो वही बोल रही थी सपना, हाँ मुझे तो जाना है, मैं जाऊंगी तो अच्छा है। तो बोलते जानबूझ के बोल रही है, तो मैं सब लोग को ये कर रही है, लेकिन उसको सब लोग बचा भी रहे। तो इस तरह से उन लोग का डिस्कशन हो रहा था। फिर बाद में युविका के बारे में भी इन लोग बोल रहे थे, मनीषा एंड अर्चना, कि भाई वो तो खेल ही नहीं रही है, फिर भी आगे जा रही है एंड ऑल, बिकॉज ऑफ अलायंस एंड ऑल, बिकॉज ऑफ प्रिंस की वजह से है ना। तो उस वजह से उन लोग का डिस्कशन चल रहा था, एक बैक बिचिंग चल रही थी। बाद में कल का प्रोमो बहुत अच्छा आया है, यहाँ पे अपना अमाल और फराना आए हैं और उनका कुछ गाना वाना दिखाने वाले हैं। तो सबको पता है बिग बॉस में अमाल एंड फराना के, तो वो आ रहे हैं। फिर बाद में फिर से री एंट्री दिखाई है निक्की, शिवित और दिव्या की। दिव्या भी बोल रही है आप बहुत प्रिंस को बोल रही थी आप बहुत डेस्परेट लग रहे हो एंड ऑल। बाद में निक्की कुछ बोल रही थी और फिर निक्की ने शिव को गाली दी कि क्या, मैं सो क्लियर कट बताया नहीं, लेकिन शिव को गुस्सा आया, हम इसको बोलते हुए दिखा तो गाली क्यों दी, और वो एकदम झपट में एकदम गुस्से से आगे चला गया और अरबाज भी गया आगे। तो उन लोग की थोड़ी बोलते हैं ना झगड़ा दिखा रहे, थोड़ा झपटगिरी दिखा रहे, मारामारी दिखा रहे, तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ के जा रहे। और फिर बाद में ऑफकोर्स चढ़ के जा रहे तो फिर रोकना तो पड़ेगा, तो जैसे प्रिंस एंड ऑल उन लोग को रोकने की कोशिश कर रही है।
तो देखते हैं, प्रोमो तो हमेशा इन लोग इंटरेस्टिंग निकालते हैं, तो देखते हैं कल के इसमें क्या झगड़ा हो रहा है क्या नहीं। सो मिलते हैं कल के एपिसोड में। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।